अमरीका और ईरान में अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहदे पर आइंदा 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुआहदे के नुकात से मुतमईन है। ईरानी वजारत खारिजा ने भी मुआहदे पर बड़ी हद तक इत्तफाक की तस्दीक कर दी। कहा ईरान की दाखिली मुशावरत हो रही है। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, मोबाइल फोन की कीमतें भी बढ़ेंगी। बैरून मुल्क से कपड़े, जूते, मेकअप की ऑनलाइन खरीदारी सस्ती पड़ेगी। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती होने का इम्कान। बड़ी लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की कीमतें भी बढ़ेंगी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। कम अज कम माहाना उजरत 10% बढ़ाने का ऐलान। माहाना 1,83,000 रुपए तक कमाने वालों को रिलीफ नहीं मिला। आइंदा माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट कौमी असम्बली में पेश। दिफाई बजट का हजम 3,000 अरब रुपए से जायद। लाहौर, झंग, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा, चन्योट, मियांवाली, जहलम, साहिवाल, पाकपतन में भी बादल बरसे। लाहौर और झंग में आंधी के बायस दरख्त गिर गए। कसूर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में आंधी और बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में 72 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। टाउनशिप, लियाकताबाद, फैसल टाउन, लॉरेंस रोड के अतराफ बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स 23 से कम करके 20% मुकर्रर। हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। सालाना 32 से 41 लाख रुपए पर टैक्स 30 से कम करके 25% मुकर्रर। सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर शरह 29% होगी। सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए पर शरह 35 से कम करके 32% मुकर्रर। 24 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए सालाना बचत होगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक 36 लाख रुपए तक सालाना कमाई पर 51,000 रुपए टैक्स कम होगा। 48 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 1,17,000 रुपए टैक्स बचेगा। 56 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर सालाना 1,65,000 रुपए टैक्स कम होगा। अमरीका ईरान में अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका नुकात पर इत्तफाक हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्दीक। कहा पाकिस्तान अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले अमन के कभी इतने करीब नहीं थे जितने अब हैं। अमन मुआहदे को सबूताज करने वाली गुमराह कुन मुहिम से पूरी तरह वाकिफ है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। ईरानी वजीर खारजा का ऐलान। अब्बास अरागची ने कहा मीडिया को कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। शफाफियत और जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर पेश कर दी जाएंगी। इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका के साथ MOU पर इजलास हो रहा है। मुज़ाकरात में मसाइल के बड़े हिस्से पर मफाहमत हो चुकी है। अमरीकी सदर ने ईरानी वजीर खारजा के पोस्ट शेयर कर दी। कतरी वजीर आजम और मिस्र के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुआहदे के मतन पर इत्तफाक राय के पाकिस्तान के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा उम्मीद है वाशिंगटन और तेहरान मुआहदे पर दस्तखत के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। दोनों रहनुमाओं का जारी सफारती कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इरादा। पेट्रोल की कीमत में 4 और डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 373 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। बजट में पेट्रोलियम लेवी के हदफ में इजाफा। हदफ बढ़ाकर 1,676 अरब रुपए मुकर्रर। LPG पर लेवी का हदफ 3 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद रखा गया। मोबाइल फोन की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। बजट में मोबाइल हैंडसेट लेवी में 2 अरब रुपए इजाफा। लेवी का हदफ 12 से बढ़ाकर 14 अरब रुपए मुकर्रर।
जायदाद खरीदना और फरोख्त करना सस्ता होगा, हुकूमत ने विदहोल्डिंग टैक्स में कमी कर दी। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5 से कम करके 1.5% मुकर्रर। जायदाद की फरोख्त पर 5.5 से कम करके 2.25% मुकर्रर। सोलर पैनल पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। मेंबर FBR ने कहा, हम कोयले और LNG पर ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। बहरान में सोलर ने हमें बचाया। सोलर एनर्जी का अहम सुतून है, उस पर टैक्स लगाना नहीं बनता। कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं की जिससे आवाम को कोई फ़ायदा मिले। मेरे लिहाज से तो ये इस वक्त ICU में है मुल्क की इकानमी, और इसको बड़ी इनकलाबी कदम की ज़रूरत है। बढ़ाने वाला जो बजट का हिस्सा है वो मख्फी है, वो अभी छुपा हुआ है, वो फिनांस बिल की सूरत में ज़ाहिर होगा। एक्सपोर्ट फ्रेंडली बजट बिल्कुल नहीं है, इसमें एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को 1% पे FTR पे फिक्स कर दिया गया, IT सेक्टर को FTR पे फिक्स कर दिया गया, और वो एक वाहिद इंडस्ट्री जो इस मुल्क में डॉलर लेके आने का वाहिद सोर्स है उसको नॉर्मल में कर दिया गया है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन्होंने बजट के अंदर एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट नहीं किया। ताजर और सनतकार वफाकी बजट से नाखुश। सियालकोट के ताजरों ने कहा, बजट में उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्तान के ताजर बोले, मुल्क की मईशत ICU में है, इसको इनकलाबी इक़दाम की जरूरत है। शायद मेरा भी मासूमाना कसूर ये था कि मैंने वो पीर पगारा साहब का बात भूल चुका था कि मसले में पढ़ते हैं तो पांव पकड़ते हैं, जैसे मसले से निकलते हैं तो गला पकड़ देते हैं। कौमी मुफाद यस, नून लीग का मुफाद आई एम सॉरी। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ये तकरीर ना करना पड़े आज, कि मैं क्या हुकूमत को कमज़ोर करना चाहता हूँ या हुकूमत को गिराना, इसका तो एब्सोल्युटली नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, कौमी मफाद के साथ खड़े हैं, नून लीग का मफाद मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत का काम है रियासत को साया दे। हुकूमत साया देने के काबिल न हो तो उनके रहने का जवाज नहीं बनता। किसी और तरीके से हुकूमत बनाए तो ज़मीनी हकायक का इल्म नहीं होता। ऐसी जमातें ज़मीनी हकायक के मुताबिक पॉलिसियाँ नहीं बना सकती। कोरम पूरा करना मेरी नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग के मफाद के लिए अपनी उंगली क्यों कटवाऊं। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आई, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। हमारे अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी से मैंडेट छीनने की कोशिश जारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक ये 3 नशिस्तें जीते हैं। क्या गिलगित को लाहौर बनाने का मतलब ये था कि जैसे लाहौर में हुकूमत बनाई वैसे यहाँ बनाएंगे? जहाँ पीपल्स पार्टी मुखालिफिन रिकाउंटिंग चाहते हैं, फौरी इजाजत मिल जाती है। पीपल्स पार्टी को रिकाउंटिंग की गुंजाइश नहीं दी जा रही। ये कैसे हो सकता है कि मैं इनके साथ ऐवान में बैठकर तालियां बजाऊं? दियामिर 1 में मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार को हरवाया गया, इल्म नहीं था फॉर्म 49 में भी गड़बड़ होगी। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी सस्ती पड़ेगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अदायगी पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी। टैक्स की शरह 5% से कम करके 0.5 मुकर्रर करने की तजवीज़। CC से बड़ी लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। वफाकी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। 3000 CC से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का भी ऐलान। महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। 2 से 3 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 30% ड्यूटी तजवीज़। 3 से 4 करोड़ रुपए की गाड़ी पर 40% टैक्स आयद होगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की सहूलत देने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट 3000 अरब रुपए से जायद मुख्तस। दिफा के इंतजामी उमूर के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक मुलाजमीन के अखराजात के लिए 966 अरब 54 करोड़ 80 लाख रुपए रखे जाएंगे।
होटल जाना महंगा पड़ेगा, पार्सल भेजने और सामान की तरसील की कीमत बढ़ेगी। कोरियर, लॉजिस्टिक्स, होटल सर्विसेज पर टैक्स 6 से बढ़ाकर 7% करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर कार्गो, कार रेंटल, HR आउटसोर्सिंग पर शरह 7% मुकर्रर। टर्मिनल और पोर्ट सर्विसेज पर टैक्स 15 से कम करके 12% करने की तजवीज़। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की आमदन पर 5% टैक्स की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। बैंक और मालियाती इदारे अकाउंट में रकम आने पर कटौती करेंगे। बिजनेस क्लास से बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खुशखबरी, गैर मुल्की सफर सस्ता पड़ेगा। बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कैंसर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात सस्ती होंगी। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। बजट तकरीर के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा अद्वियात पर ड्यूटी मुकम्मल खत्म होगी। फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए खुशखबरी, IT बरामदात पर टैक्स की रियायत में 3 साल की तौसी। 0.25% रियायत 30 जून 2029 तक मिलेगी। सालाना 15 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म। बरामदी शोबे पर भी सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। वफाकी बजट में ऐलान, सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% मुकर्रर। बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर कंपनियों पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। एक्सपोर्ट्स पर एडवांस इनकम टैक्स 2 से कम करके 1.25% तजवीज़। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने बजट को मजमूई तौर पर ग्रोथ और मईशत की बेहतरी का बजट करार दिया। कहा, टैक्स निज़ाम को आसान बनाने और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए मुतादद मुस्बत इक़दाम किए गए। रवां बजट गुज़श्ता साल के मुकाबले में बेहतर है। ईरान से मुआहदे के मतन में मुस्बत तब्दीलियां हुई, अमरीकी हुकाम का दावा। रॉयटर के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा, अफजूदा यूरेनियम के खात्मे पर इत्तेफाक हो गया। ऐसा मतन मौजूद है जिसे दोनों ममालिक पसंद करते हैं। मुआहदे के तहत अमरीका के बुनियादी मकासद हासिल होंगे। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने बहुत कोशिश की। खुशी होगी कि खित्ते में अमन कायम हो जाए। पुरुमीद हूँ अमरीका और ईरान में जल्द मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,771 अरब रुपए होगा। बजट कौमी असम्बली में पेश। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब रुपए तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपए रखा गया। मजमूई बजट खसारा 7,020 अरब रुपए रहने का तखमीना। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अपोजिशन अरकान डेस्क बजाकर एहतजाज करते रहे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, अरकान बैनर्स लेकर ऐवान में पहुंचे। स्पीकर डायस के सामने बैनर्स लहराए। PTI अरकान का सेनेट में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत मुस्तहकम है। कई सालों से मईशत हिचकोले खा रही थी। 2 साल में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। माजी में IMF की वजह से टैक्सेस लगाना पड़े। सूबों ने कुशादा दिली का मुजाहरा किया, ताउन का यकीन दिलाया। बजट को बहुत मेहनत और खुलूस से तैयार किया गया। पाकिस्तान की अजीम कौम की फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए तमाम सियासी जमातों ने मिलकर हल निकाला। सूबे और वफाक मिलकर सिक्योरिटी ज़रूरियात में हिस्सा डालेंगे। NFC में शेयर कम करने या 18वीं तरमीम को बदलने से ये नहीं होगा। वफाकी हुकूमत रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम नहीं करती। FBR चारों सूबों का मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतर है कि FBR बंद करके इख्तियारात सूबाई रेवेन्यू बोर्ड को दें।
बिलावल भुट्टो को मोहसिन नकवी ने मना लिया। ऐवान में लेकर पहुंचे। पीपल्स पार्टी इजलास के बाद बिलावल ने बजट इजलास में न आने का फैसला किया था। इसहाक डार मनाने पहुंचे थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। विफाकी वजीर दाखिला बिलावल को लेकर ऐवान में पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हमारी टीमें चैलेंजेस और इख्तिलाफी उमूर का हल निकालने के लिए दोबारा मिलेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी करने का फैसला। बजट 17% बढ़ाकर 838 अरब रुपए मुख्तस। प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचाने का हदफ। 92 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। कराची में पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। कराची कोयटा चमन शाहराह के लिए 30 अरब रुपए रखे गए। कराची IT पार्क के लिए 3 अरब 74 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किल में विफाक ने मदद मांगी तो हमने ताउन किया। मुल्क एक मुश्किल से दो चार था। विफाक ने तमाम सूबों से मदद मांगी, हमने ताउन किया। उसको गलत रंग देने से हम कमज़ोर होंगे। कराची की तरक्की के लिए पूरी ताकत लगा दी। मुझे हटाने की बातें 10 साल से चल रही हैं। जब अल्लाह और पार्टी क़यादत चाहेगी तभी मैं ओहदे से हटाया जाऊंगा। आइंदा माली साल में कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए खर्च होंगे। NFC की मद में सूबों को 8,848 अरब रुपए मिलेंगे। पेंशन की मद में 1,169 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 1,091 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिविल हुकूमत के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए रखे गए।